नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस में पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आगामी आने वाले परीक्षा जैसे कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएसएल, सिविल कोर्ट और बिहार एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, समय न गवाते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पंचवर्षीय योजना का इतिहास। तो देखिए दोस्तों, वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट हुआ जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, वर्ष 1944 ईस्वी में उद्योगपतियों का एक समूह क्या हुआ, एकजुट हुआ। ठीक है, 1944 ईस्वी में जो है उद्योगपतियों का एक समूह क्या हुआ, एकजुट हुआ, जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। क्या किया, संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। ठीक है, जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया। जोसेफ स्टालिन जो है दोस्तों प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 ईस्वी में, कब, वर्ष 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। कौन किया था, जोसेफ स्टालिन। ठीक है, वो क्या थे, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं FYPS की एक श्रृंखला शुरू की। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास हेतु विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं FYPS की एक श्रृंखला क्या की, शुरू की। ठीक है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होती है। ठीक है, भारत सरकार अपनी ओर से एक दस्तावेज तैयार करती है। क्या तैयार करती है, दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 वर्षों के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होती है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा गया है, गैर योजना बजट और दूसरा है योजना बजट। ठीक है, केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है गैर योजना बजट और दूसरा है योजना बजट। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा टॉपिक है वर्ष 1951 से वर्ष 1951 ईस्वी से वर्ष 1917 ईस्वी तक। कब से, 1951 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। वर्ष 1951 ईस्वी से 1951 ईस्वी से 2017 ईस्वी तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजना पर आधारित नियोजन की अवधारणा पर आधारित था। वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग या नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वर्ष 2005 ईस्वी में योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब से कब तक चला था, तो 1951 से 1956 ईस्वी तक, यानी कि 5 वर्षों तक। कितना तक दोस्तों, 5 वर्षों तक चला था। ठीक है,
प्रथम पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों भारत ने किस पर जोर दिया था? तो आर्थिक विकास पर सबसे अधिक जोर दिया था। ठीक है, आर्थिक विकास पर सबसे अधिक जोर दिया था। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। तो पूछेगा दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना को भारत किसने संसद में प्रस्तुत किया था? तो इसको कौन किया था दोस्तों? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रथम बार क्या किया था? इसको प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। क्या किया दोस्तों? इसने मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। ठीक है, इसने मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांधों और सिंचाई में निवेश शामिल था। जैसे उदाहरण के लिए भाखड़ा नागल बांध के लिए भारी आवंटन किया था। ठीक है दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया था। यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, यह जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित था? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, और इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया था। किस पर? बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी कि 1956 से 1961 ईस्वी तक, यानी कि 5 वर्षों तक। ये भी कितने वर्षों तक चला था दोस्तों? 5 वर्षों तक चला था। ठीक है, कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है दोस्तों कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत की गई। ठीक है, लक्षित वृद्धि दर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना था दोस्तों? लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी। ठीक है, जबकि वास्तविक विकास दर कितना था? तो 2.4% थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर कितना था? 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर केवल कितना था दोस्तों? तो 2.4% ही रही। ठीक है, चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के चीन भारत युद्ध और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही। ठीक है दोस्तों, चीन भारत और भारत पाक युद्ध योजना अवकाश के कारण जो है अवकाश के प्राथमिक कारणों से में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या रही दोस्तों? विफल रही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ईस्वी तक, ये भी कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक। ठीक है, इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। ठीक है, गॉडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है दोस्तों गॉडगिल फार्मूले के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर अधिक जोर दिया गया। सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और हरित क्रांति में कृषि को बढ़ावा दिया। ठीक है दोस्तों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यानी कि 1969 से 74 ईस्वी में दोस्तों भारत सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों को क्या किया? राष्ट्रीयकरण किया, और हरित क्रांति ने कृषि को अधिक बढ़ावा दिया। ठीक है दोस्तों, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दोस्तों सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। ठीक है,
चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इस योजना की लक्षित वृद्धि दर कितना था? 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर कितना था? तो 3.6% थी। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस योजना की लक्षित वृद्धि दर कितना था? 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर कितना था? 3.6% थी। ठीक है, आगे देखिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1974 से 1978 ईस्वी तक कितने वर्षों तक दोस्तों? 4 वर्षों तक। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ईस्वी तक चला था। तो कितने वर्षों तक चला गया दोस्तों? तो 4 वर्षों तक चला गया। ठीक है, चला था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ पर जोर दिया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में जो दोस्तों रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ पर जोर दिया था। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में यानी कि 1974 से 1978 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स लक्षित विकास दर 4.4% और वास्तविक विकास दर 4.8% थी। यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ईस्वी में इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का जो है लक्षित विकास दर कितना था? 4.4% और वास्तविक विकास दर कितना था? 4.8% थी। ठीक है, आगे देखिए। वर्ष 1978 ईस्वी में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। ठीक है, वर्ष 1978 ईस्वी में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। ठीक है, कब? वर्ष 1978 ईस्वी में। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 ईस्वी। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 ईस्वी यह अस्थिरता का दौर था। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना पेश की। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 ईस्वी यह अस्थिरता का दौर था। ठीक है दोस्तों, 1978 से 1980 ईस्वी के बीच दोस्तों क्या था? अस्थिरता का दौर था। यानी कि रोलिंग प्लान जो है क्या था उस समय? अस्थिरता का दौर था। भारतीय जनता पार्टी ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। बदले में वर्ष 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ईस्वी तक ये भी कितने वर्षों तक चला था दोस्तों? तो 5 वर्षों तक चला था। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ईस्वी। तो इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। ठीक है दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों क्या किया? इसने मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया। छठी पंचवर्षीय योजना इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया था। छठी पंचवर्षीय योजना को जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम का भी शुरुआत किया गया था। ठीक है, सिबरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों
सीबरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या था दोस्तों? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट। नाबार्ड की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों लक्षित विकास दर कितना था? तो 5.2% था। और वास्तविक विकास दर कितना था? तो 5.7% थी, जिसका अर्थ यह है कि पंचवर्षीय योजना सफल रही। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना दोस्तों उसका लक्षित विकास दर कितना था? 5.2%। और वास्तविक विकास दर कितना था? यानी कि जो लक्ष्य किया गया था विकास दर उससे भी अधिक रहा क्या? वास्तविक विकास दर रहा। लक्ष्य किया गया था 5.2% ही, लेकिन वास्तविक विकास दर कितना रहा? 5.7% बढ़कर रहा। ठीक है, जिसका अर्थ यह है कि यह पंचवर्षीय योजना क्या रही? सफल रही। ठीक है, सफल रहा पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 ईस्वी यानी कि कितने वर्षों चला था दोस्तों? तो ये भी 5 वर्षों तक चला था। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1985 से 90 इसने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता के स्तर में सुधार पर जोर दिया। सातवीं पंचवर्षीय योजना का जो है दोस्तों लक्षित विकास दर कितना था? तो लक्षित विकास दर 5.0% थी, जबकि वास्तविक विकास दर कितना था? वास्तविक विकास दर कितना रही? 6.01% रही। ठीक है, वार्षिक योजनाएं 1990 से 1992 ईस्वी। आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई थी और बाद के वर्षों 1990 से 91 और 1991 से 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था, इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक स्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडारण के संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। वार्षिक योजनाएं 1990 से 92 ईस्वी। आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई थी और बाद के वर्षों 1990 से 91 और 1991 से 92 को वार्षिक योजना के रूप में माना गया था। इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक स्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। तो कितने वर्षों चला था दोस्तों? तो ये भी 5 वर्षों तक चला था। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 ईस्वी यानी कि 5 वर्षों तक चला था। आठवीं योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। आठवीं योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण को क्या किया? बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को भारत विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO का सदस्य बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना। ठीक है, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का सदस्य बना। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित
करना, गरीबी कम करना क्या था दोस्तों, इसका लक्ष्य क्या था, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि थे। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर कितना था, तो लक्षित विकास दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर वो विश्वसनीय रूप से कितना रहा दोस्तों, बढ़कर 6.8% रही। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो है दोस्तों लक्षित विकास दर कितना रहा, लक्षित विकास दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर जो है वो विश्वसनीय रूप से कितना रहा, 6.8% रही। तो उम्मीद करते दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसका पंचवर्षीय योजना का पार्ट 2 भी वीडियो बना सके। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।